गुजरात में पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ। प्रजापति समाज का विरोध का साया भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर खूब पड़ा। न्यूज चैनल का यह बात समझ गए, यदि प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी से हट गया, तमाम अति पिछड़ा समाज हट जाएगा। सूरत राजकोट की रैली में लोग नहीं पहुंचे भारतीय जनता पार्टी की। करतारगाम विधानसभा सीट पर वीनू मोरडिया की धज्जियां उड़ गई। गांधीनगर में अमित शाह की रैली में लोग भाग लेने नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे खूब लगे। कहीं कहीं पर अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगे। अब की बार गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। प्रजापति समाज का शपथ ग्रहण पूरे भारत में जमकर वायरल हुआ। जगह जगह पर समाज के युवाओं ने भाजपा को काले झंडे दिखाए और बैनर, प्रधानमंत्री की तस्वीरों को भी आग लगाई। महिलाओं ने भी खूब नारेबाजी की। पीयूष गोयल का भी काफिला रोका गया। दरअसल यह लड़ाई केवल प्रजापति समाज की नहीं है, वरन यह लड़ाई उन तमाम समाज की है जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, जिसमें माली, अहीर, कुम्हार, लुहार, सुथार, भड़बुज्जा, बंजारा, धीवर, कहार, खांची, सांची तमाम जातियां आती है। आज हमें डर दिखाकर मुस्लिमों का हमारे वोट पर लूटा जाता है, मगर हमारे लोगों पर दबंग लोग लगातार अत्याचार करते हैं। उनकी आवाज मीडिया उठाती नहीं है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या का मीडिया ने खूब रोना रोया। वहीं पर उसी गांव में उससे अगले ही दिन मनीष प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीट पीट कर मारते हैं, लेकिन मीडिया की आवाज नहीं निकलती। गोरखपुर में संतराम प्रजापति पर जेबीसी से भाजपा के नेता उसका घर गिरा देते हैं, मगर मीडिया बोलती नहीं है और न ही आवाज निकलती शासन प्रशासन की। गोमती नगर थाने में कन्हैया प्रजापति की हत्या पुलिस की कस्टडी में हो जाती है। क्या वह मुस्लिम थे हत्या करने वाले? हजारों अत्याचार हमारी समकक्ष जातियों पर होते हैं, विश्वकर्मा जातियों पर होते हैं, सुथार पर होते हैं, लोहार पर होते हैं, धीवर, कश्यप, मांझी, गांधी पर होते हैं, मगर हमारी आवाज मीडिया उठाती नहीं है। झांसी में विनोद प्रजापति के घर पर बुलडोजर चला। गरीब मांगेराम प्रजापति लोनी में बुलडोजर चला एनसीआर एरिया में। लेकिन आपको मालूम होगा, उस गरीब की बेटी अपाहिज है, उसकी पत्नी अपाहिज है, दो छोटे छोटे बच्चे कड़क सर्दी में रात गुजार रहे हैं। हमारे समाज के लोग बुलडोजर पर बैठकर योगी आदित्यनाथ को माला डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? इसके बाद हमारा वोट बैंक बनाकर भारतीय जनता पार्टी को हमारा वोट दे दिया जाता है, क्योंकि हमारी नसों में खून नहीं होता, हमारी नसों में पानी होता है जो गर्म होता ही नहीं है। आज अति पिछड़ा वर्ग के हर कोने कोने में हम सांसद बन सकते हैं। देश के हर कोने में हम रहते हैं। हम विधायक बन सकते हैं, क्योंकि देश के हर कोने में हम रहते हैं। हो सकता है हम ग्राम प्रधान न बने, लेकिन हमारी संख्या इतनी है कि हम हर विधानसभा में अपना विधायक तय कर सकते हैं। नहीं तय कर सकते तो हम सत्ताधारी पार्टी को हरा सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, क्योंकि एक लोकसभा में हमारे लाखों वोटर हो जाते हैं। यदि हमें बड़े राजनीतिक दल भागीदारी न दे, हमें उम्मीदवार न बनाए, इकट्ठा होकर उस दल के खिलाफ अपना वोट करे और उसका सहयोग न करे, यह शपथ ग्रहण कर ले। सोचने की बात है, एक समाज को 40 सीट, दूसरे समाज को 25, तीसरे और चौथे पांचवें समाज को 13, और जिस समाज की संख्या है ही नहीं उसे भी 13 सीट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में दे देती है।
27 सालों से 42 सीटों पर वजूद रखने वाला प्रजापति समाज खाली हाथ रह जाता है और लगातार अपना वोट भी देता आया है, अत्याचार भी सहन करता है। कब तक अति पिछड़े वर्ग को दबाया जाएगा? कब तक अत्याचार सहन करते रहोगे? डीपीएन लाइव न्यूज हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेगा, पूरे देश में आपको भागीदारी दिलाने का काम करेगा। आप यदि डीपीएन लाइव न्यूज के साथ जुड़ते हैं, कल सरकार को पलटने में हम आपका साथ देंगे, हम आपकी ताकत बनेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज सरकार सुनेगी, आपके भी विधायक बनेंगे, आपके भी सांसद बनेंगे। बस आप वीडियो को शेयर करते रहना। आसपास अति पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन है, उन्हें सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से भी कराएं। भाजपा सरकार आपको लगता है आपको मुस्लिम से बचा रही है, दरअसल वह अपने आप को बचा रही है। यदि सरकार बदली तो ये घोटालाबाज लोग जेल जाने वाले हैं। जीएसटी घोटाला, मोरबीपुर घोटाला, हाईवे घोटाला, राफेल घोटाला, तमाम घोटाले उजागर हो गए। नोटबंदी पर जांच बैठ जाएगी। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का डर दिखाकर राहुल गांधी को सद्दाम बताते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही हिंदुत्व के संस्कार है? क्या राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव देश के बेटा नहीं है क्या? यदि भारत मूल का देश, भारत देश में जो पैदा हुआ हो वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाए तो हम आतिशबाजी चलाते हैं। कभी हमने सोचा है यदि सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बने तो हमें बुरा क्यों लगता है? क्या उस देश को बुरा नहीं लगता जहां हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है? भाजपा कहती है इटली में सोनिया गांधी होटल में काम करती थी, बर्तन साफ करती थी। आखिर इसमें बुराई क्या है? जब देश के प्रधानमंत्री की मां बर्तन साफ करके अपने बच्चों को पालती है, गरीबी में सोनिया गांधी की मजबूरी क्यों नहीं हो सकती? मित्रों, आपसे निवेदन है, आप दूसरा सिरा देख रहे हैं। दूसरा सिरा आपको हकीकत का दिखाया नहीं जाता। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ के लिए न्यूज़ चैनल से जरूर जुड़े।